मायके आई बेटियां। बड़े दिनों बाद मायके आई बेटियां घर की राह में मिलने वाले पेड़ पौधों को भी स्नेह भरी निगाहों से देखती हैं। चौराहे पर, सड़कों पर नई बनी दुकानों को, मकानों को देखती हुई पुरानी यादें अपने समय के निशानों को खोजती हैं। खेत खलिहानों, पुराने बरगद, ठूंठ हो गए मिठौआ आम के पेड़, कच्ची पगडंडी, छोटी पुलिया, गहड़िया तक को आंख भर कर निहार कर आंखों में भर लेना चाहती है। गांव किनारे पहुंचते ही डीह बाबा काली माई के चौरा को सर नवाती, अचरा से गोड़ धरती, सारे गांव की सुख शांति की मनौती करती है। राह में मिलने वाले शिवनाथ काका इस बार कुछ ज्यादा ही बूढ़े लग रहे हैं। अपने द्वार पर खटिया पर बैठी आजी दूर से ही माथे पर एक हाथ धरकर अपनी कमजोर हो गई आंखों से पहचानने की कोशिश कर रही है कि उनको देखकर बिटिया राह में उतर जाती है और बड़े प्रेम से उनको अखबार लेकर गले लगाकर हाल पूछती है, तो आजी भावुक होकर मुंह भर भर कर आशीष देती हुई गीली हुई आंखों से अचरा पोंछकर कहती है कि बिटिया बस तुम सबको अपना घरे रचे बसा देखकर जी रहे हैं, बाकी प्रभु की इच्छा कहकर ऊपर आसमान को देखकर हाथ जोड़ लेती हैं। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने आई बगल वाली भाभी देखकर लपक कर आई, अखबार देकर अचरा से गोड़ धरकर हाल चाल पूछने लगती है। बच्ची अब की बार बहुत दिन बाद आई हो, अपने भैया लोगन के याद नहीं आवत रहा का? जल्दी आवते ही नहीं कहकर चुहल करने लगती है। पैदल ही गांव के बीच से घर की ओर चली तो रिश्ते में लगने वाले छोटे छोटे भाई भतीजे आकर पैर छूने लगे। सारे गांव वालों से मिलते भेंटाते बिटिया घर पहुंचती है तो माँ दूर से ही देखकर रसोई में जाकर मुट्ठी भर पिसान आटा लाकर तमाम देवी देवता को मनाकर बिटिया की बलाएं उतारकर आटा नीम के पेड़ की जड़ में चढ़ा आती हैं। बड़े दिनों बाद घर आई बिटिया को माँ बड़े स्नेह से अपने अंक में समा लेना चाहती है। माँ बिटिया का मुंह निहारती जाती है और अब की बार लाडो काफी कमजोर लग रही हो। बिटिया रानी अपने घर द्वार की दरो दीवार को निहारने में लगी हुई है। हर कमरे में घूम घूम कर अपने बचपन और किशोरावस्था में बिताए गए पलों को जीना चाहती है। अरी बिरवा गृह वाटिका घूम घूम कर देखती है। माँ अब की बार नेनुआ ना बोई हो, कोहड़ा में बहुत बतिया लगा है, लगता है अब की बार बहुत कोहड़ा लगेगा। माँ कहती हैं, लाडो दूर से आई हो, तनिक सुस्ता लो। लेकिन मायके आई बेटियों को थकान कहाँ लगती है। यही तो वह जगह है जहाँ पहुंचकर वो सारे तनाव भूल जाती है, जहाँ उन्हें बड़े सुकून वाली गहरी नींद आती है। सच में माँ की गोद और मायके से बड़ा सुख और सुकून कहीं नहीं मिलता। ये रचना घर गृहस्थी फेसबुक पेज से ली गई है। वॉइस माधुरी भारती। धन्यवाद।